हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज पहले प्रश्न पत्र में हम उदारवादी विचारधारा के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक उदारवादी विचारधारा का सवाल है, यह एक दर्शन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये विचारों का सम्मिश्रण है। एक प्रकार की प्रवृत्ति है जहाँ विचारों की समानता है। उदारवाद का उदय मुख्य रूप से परंपरावाद या अनुदारवाद का सामना करने के लिए हुआ, क्योंकि ये सुधार, परिवर्तन और प्रगति का समर्थन करती है। परंतु परिवर्तन के लिए इस विचारधारा में क्रांति के मार्ग को नहीं अपनाया गया है। राजनीतिक चिंतन में काफ़ी हद तक कुछ लोग उदारवाद और व्यक्तिवाद को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, परंतु हकीकत यह है कि व्यक्तिवाद उदारवाद का एक अभिन्न अंग तो है, परंतु दोनों एक नहीं है। सही मायने में अगर देखा जाए तो 1830 तक इन दोनों ही विचारधाराओं में कोई विशेष फर्क नहीं था और दोनों ही व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करती थी। परंतु परिवर्तन के साथ टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के साथ साथ उसके नकारात्मक पक्ष को भी स्वीकार किया और उसने कहा कि जन कल्याण के लिए, विकास आदि के लिए और व्यक्ति का समुचित विकास करने के लिए राज्य का व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण होना जरूरी है। इसलिए कुछ हद तक व्यक्ति के जीवन में उसकी स्वतंत्रता के ऊपर राज्य के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। कुछ लोग लोकतंत्र को भी उदारवाद कहते हैं, परंतु यह कथन भी कुछ अर्थों में ही उचित है, क्योंकि अगर हम पारिभाषिक तौर पर देखें तो लोकतंत्र बहुसंख्यकों के वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, जबकि उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र में बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखता है। इस तरह हम देखते हैं कि उदारवाद एक विचारधाराओं का मिला जुला स्वरूप है जो ये स्वीकारता है कि सारी मानव व्यवस्था का केंद्र मनुष्य है। राज्य, समाज और इन सब से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं वो मनुष्य के कल्याण का साधन है। अतः सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मनुष्य के हित को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। अगर हम व्यवस्थित तरीके से उदारवाद के उदय को देखते हैं तो मध्य युग के पश्चात अनेक प्रवृत्तियों के कारण उदारवाद का उदय हुआ। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो मध्यकाल के दौरान मनुष्य का जीवन हर तरह से चर्च के द्वारा नियंत्रण था। उसकी सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां सभी के ऊपर धर्म का बहुत अधिक नियंत्रण था। विशेष तौर पर आर्थिक जीवन में मनुष्य का जीवन स्वतंत्र नहीं था। सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण कामगारों और दस्तकारों पर तथा व्यापारियों पर भी
गिल्ड या संघों का नियंत्रण हुआ करता था। ये गिल्ड या संघ और इनके साथ ही चर्च भी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता था। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई और पूंजीवाद का उदय हुआ, उसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि होने लगी और इसके साथ साथ ही मनुष्य के आर्थिक जीवन के ऊपर जो स्थापित नियंत्रण थे वो खत्म होने लगे, क्योंकि पूंजीवादी वर्ग ने अपने जीवन पर और व्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के नियम या प्रतिबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनुष्य के पैसा कमाने के मार्ग में बाधक थीं। धीरे धीरे ये जो नियंत्रण टूटे, इनका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र से इतर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्रतिबंधों पर भी पड़ने लगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान जो हुआ मध्यकाल के बाद, वो नवजागरण काल था। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि प्राचीन यूनानी चिंतन में मनुष्य ही राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, परंतु मध्यकाल में इसमें परिवर्तन आया और आध्यात्मवाद के कारण अध्ययन का केंद्र मनुष्य से अलग ईश्वर पर केंद्रित हो गया। परंतु मध्यकाल के पश्चात 14वीं और 15वीं शताब्दी में नवजागरण के कारण जो बौद्धिक आंदोलन आया, उसका परिणाम ये हुआ कि मध्यकाल में जो मनुष्य का अध्ययन करना बंद हुआ था, उसको पुनः स्वीकार किया जाने लगा। बौद्धिक आंदोलन के कारण मनुष्य के चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और हमारे अध्ययन के लिए व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व और उसके क्रियाकलाप उतने ही महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि यहाँ पुनः ये स्वीकार किया गया कि मनुष्य स्वयं विवेकशील है, निर्णय लेने में सक्षम है, अतः इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मध्यकाल के पश्चात यूरोप में एक अन्य घटना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो उदारवाद की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, वो धर्म सुधार आंदोलन है। इस धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया गया और मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर किंग और कैल्विन ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया और सभी परंपराओं को तोड़कर इन लोगों ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग खोल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से व्यक्ति का सीधा संपर्क संभव है, इसके लिए हमें किसी धर्म, चर्च, पादरी आदि की ज़रूरत नहीं है। अतः इन मध्यस्थों का मनुष्य के जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी तरह 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मनुष्य के जीवन के ऊपर जो प्रबुद्ध निरंकुशतावाद का नियंत्रण था, जहाँ ये माना गया कि राजा धरती पर ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है तथा राजा जो निर्णय लेता है वही जन सामान्य के लिए उचित है, इस प्रकार के विचारधारा का खंडन किया गया। राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत तथा उसके निरंकुश और अमर्यादित अधिकारों का विरोध किया गया।
ये जो विरोध था, इनमें इसको करने में प्रमुख लोग जिनका हम नाम ले सकते हैं वो थे जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर तथा टी.एच. ग्रीन आदि। इन सभी ने सम्मिलित रूप से यह कहा कि व्यक्ति की सत्ता से ऊपर कानून की सत्ता सर्वोच्च है। ये सभी वो बिंदु हैं जो कि उदारवाद की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहे।